काली मंडप जाने वाला रास्ता पर घेराबंदी करने के दौरान हुआ विवाद। झाझा महापुर पंचायत के बरमसिया गांव में वार्ड नंबर 6 में काली मंदिर के आने जाने वाला रास्ता को अवरुद्ध करने के कारण दो पक्षों में हुआ विवाद। झाझा थाना में दिया आवेदन शंभू यादव। अगला पक्ष क्या कह रहे हैं, सुने पूरी खबर। न्यूज इंडिया देश की आवाज़ के संवाददाता बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। क्या नाम है? हमारा नाम है शंभू यादव। पिताजी का नाम? स्वर्गीय धथुरी यादव। कहाँ घर है? बरमसिया। अभी कितने नंबर वार्ड में है? 6 नंबर वार्ड में। क्या समस्या है? समस्या है, हम लोग काली मंडप यही रास्ता से जाते हैं, बगल में बिसर थान है और आज से 6 साल पहले इस ज़मीन इस रास्ता को छोड़ा गया। हमारा 3 हिस्सेदार में ये ज़मीन था, जिसमें कि हमारा भी हिस्सा इसमें था और तीनों के बीच में ही रास्ता छूटा गया था और अभी 6 साल पहले छोड़ दिया, जिसका कि प्रूफ है। और उसके बाद अभी कहता अभी बोलते हैं तो हमको लाठी पहना से मालेल दौड़ता है और हम विकलांग आदमी हैं, हमारा पैर टूटा हुआ है, हमारा भाई सब यहाँ कोई नहीं रहता है। सवेरे भी मारने के लिए दौड़ा। अभी हमारा उम्र हो रहा 50 साल। हम जब से पैदा हुए तब से ही रास्ता चालू है। उसके बाद हम लोग 3 हिस्सेदार में ये ज़मीन है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसका ये रास्ता छोड़ा जाए। इसके बदले में हम ज़मीन देने के लिए तैयार है, जहाँ ही ले ज़मीन। अच्छा, जो रास्ता छोड़ेगा मतलब कहना चाह रहे हैं उसके एवज में आप ज़मीन देंगे? ज़मीन देंगे। अगर आपका कागज़ में नहीं निकला तब? हमारे कागज़ में हमारे हिस्सा में नहीं निकला तब ज़मीन के बदले आप ज़मीन देंगे या नहीं? आपके हिस्सा में है? जैसे इस 3 हिस्सेदार में ज़मीन है तो हम बोले थे कि सर ये ज़मीन ये घर के लिए जैसे हमारा निकास है, इन लोग का भी निकास यही देंगे बनाए, तो हमको यह तरफ दीजिए। बलगने हम इधर हम नहीं लेंगे, हम इधर देंगे ही नहीं, आपको जाना होगा उधर उबला साइड में हमको दे दिया। उधर लड़ाई चल रहा था, आसो यादव उस सबसे लड़ाई चलता था। वो डर से बोला कि हम उधर नहीं जाएंगे। तब शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमारा ये रास्ता छोड़ा जाए। अगर आपका ही निकलता है तो इसके मुआवजे हम ज़मीन लीजिए हमसे आप। और अगर ज़मीन नहीं लेना चाहता है तो? ज़मीन नहीं लेना चाहता है तब वो वाला साइड चल जाइए, वो जहाँ बेसी ज़मीन है तो साइड में चल जाइए, कम वाला ज़मीन हमको दे दीजिए। मगर रास्ता आप लोग को चाहिए ना चाहिए तो इतना आदमी कैसे जाएगा? इतना देखो हमारे पर्सनल है ना, इधर करीब 10-20 घर है, यही रास्ते है जाने का काली मंडप का, दूसरा रास्ते नहीं है। किधर से? क्या नाम है आपका? पूनम देवी। पति का नाम? अनिल रावत। कहाँ घर है? यही तो घर है, की बगल में तो घर है। क्या नंबर वार्ड? 6 नंबर वार्ड बरमसिया। हाँ। क्या समस्या है आपका? यही समस्या है कि हम लोग चाहते हैं कि मंडप जाते हैं, हम लोग के भाई रास्ता चाहिए। तो क्या रास्ता नहीं मिल रहा? रास्ता नहीं दे रहा है, रास्ता छोड़कर रास्ता फिर घेर रहा है। तब रास्ता नहीं देगा तब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, रास्ता नहीं देगा तो मंडप कैसे जाएंगे? तो आप क्या शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? हम लोग क्या गुहार लगाएंगे? यही तो बोले, शासन प्रशासन आया तो यही तो बोलने कि भाई हम लोग के रास्ता जाने के लिए रास्ता चाहिए। क्या नाम है? सोनू कुमार। पिताजी का नाम? कमल यादव। कहाँ घर है? बरमसिया। आप यहाँ के ग्रामीणों में और आपके बीच में जमीनी विवाद है, क्या मामला है? ये पूरा प्लॉट है 27 डिसमिल का। हम लोग 3 हिस्सेदार हैं, एगो दूसरा ये रहा, तीसरा उधर का, मतलब ठीक है। तो उसका हिस्सा उधर पड़ा, इसका बीच में पड़ा, मेरा उधर पड़ा, ठीक है। उसका यहाँ मतलब इस प्लॉट का थाना वाला भी आया था, इसका सीधा रास्ता ये लोग सीधा निकलेगा, बीच वाला का सीधा रास्ता सीधा निकलेगा, हम लोग का सीधा है तो हम लोग सीधा निकलेंगे, तो हम लोग पीछे ज़मीन क्यों छोड़ेंगे? हाँ, उसका वो इसका कहना है हम वो प्लॉट किसी और से खरीदा, उसका तो हम जिम्मेदारी नहीं लिए कि हम रास्ता इधर देंगे। वो जिससे खरीदा उससे बात करे कि हमको मेरा रास्ता कहाँ है। वो अपना पर्सनल प्लॉट खरीदा, उसमें बोलेगा हमको ये इसमें कवाला वाला ज़मीन में रास्ता दो, तो कहाँ से देंगे? ऊपर से इसको रास्ता दिया, इससे कुछ पैसा लिया हुआ। ये हम लोग भी नहीं जानते, 10-15 लाख रुपया हल्ला है पूरे गांव में कि इससे पैसा लेके इसको रास्ता दिया, तो इसका जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। तुम किसी से पैसा लेकर रास्ता देगा तो हम लोग तो अपना जिम्मेदारी लेंगे। हम अपना ज़मीन वहाँ लिए, ये अपना ज़मीन यहाँ लिए, उसका इधर पड़ा, तो इसका तो सीधा रास्ता। अगर इसका रास्ता सीधा नहीं रहता, वो बोलता कि हमको रास्ता दो, तो हम लोग रास्ता देते। जब इसका सीधा रोड निकल रहा था, हम लोग रास्ता क्यों देंगे? अच्छा, एक सवाल है। हाँ बोलिए। कि उधर का
10-15 घर का लोग हाँ इधर काली मंडप हाँ जाता है, हाँ तो आपके हाँ, समाज में हाँ, क्या मैं आपका कहना ठीक है, इसके हिसाब से सरकारी रास्ता है। एक मिनट, सरकारी रास्ता मान लिया अगर कहीं बना तो कहीं भी सरकारी रास्ता होगा, सब मैप में होगा, तो लोग देख सकता है ना कि सरकारी रास्ता कहाँ से है। अगर मान लिया उसको सरकारी रास्ता नहीं है तो वहाँ कंप्लेन करेगा ना कि सर हम लोग का सरकारी रास्ता नहीं, सरकार बनवाएगा। ऐसा थोड़ी बिहार का सरकार नहीं है। आप लोग के बीच में हम लोग का कागज पर दस्तखत हुआ है, समझौता हुआ है। समझौता हुआ था, नहीं रुको एक मिनट, समझौता हुआ था कि हम इतना जमीन इतना रास्ता देंगे तो इसके बदले हमको जमीन मिलेगा। वो लोग मुकर गया, जमीन नहीं देना चाह रहा, ना पैसा देना चाह रहा, तो हम लोग अपना घेर रहे हैं। इतना दिन से तो हम लोग नहीं घेर रहे थे। क्यों नहीं घेर रहे थे? क्योंकि हम लोग को बोला था कि जमीन देंगे। आज जमीन मांग रहे तो ताऊ से बोला नहीं देंगे, क्या कर लेगा? तो नहीं तो क्या करे, हम अपने पीछे घेर रहे हैं, सीधा ही अभी तो अपने बयानों में कि इस रास्ते के लिए जमीन या मुआवजा जो चाहेंगे हाँ हम देने को तैयार हैं। कौन वो बोल रहे हैं? हाँ। अगर वो मुआवजा देने के लिए तैयार है या तो हमको ज़मीन देने के लिए तैयार है, तो अगर इसका जो करंट रेट है उसके हिसाब से अगर हमको मुआवजा देता है तो हम लोग तैयार है। नहीं करंट रेट जो है, अगर वो पैसा देना चाहता है, जो करंट रेट है आज का, जो यहाँ का जितना रेट चल रहा है उस हिसाब से अगर हमको पैसा देगा तो हम रास्ता देने के लिए तैयार है। या तो इसके बदले हमको रोड पर ज़मीन चाहिए, बस यही है, और कुछ हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका ज़मीन घट रहा है तो वो भी नाप ले, वो भी हम लोग देने के लिए तैयार है। लेकिन जो है तीन हिस्सा है तो तीनों बराबर लेगा।